नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा हाजिर हूँ द इंडिया लाइव पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश इन दिनों एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जो राज्य की दिशा और दशा दोनों को बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। राजधानी दिल्ली से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हालिया भाषण सिर्फ शब्दों का संबोधन नहीं था, बल्कि उसने यूपी की झलक भी थी, जिसे सरकार भय मुक्त, माफिया मुक्त और भरोसेमंद प्रदेश के रूप में प्रस्तुत कर रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि जो लोग व्यवस्था पर बोझ बनते हैं, उन्हें धरती माता और सब परिस्थितियां मुक्त कर देती हैं। बेटियों की सुरक्षा के मुद्दे पर भी उनका संदेश बेहद खास रहा। उन्होंने कहा कि ऐसी किसी भी हरकत की सजा चौराहे पर तय हो जाएगी। सरकार का कहना है कि इसी कठोर नीति से अपराधियों के हौसले कमजोर हैं और जनता के मन में सुरक्षा का नया भरोसा पैदा किया गया। सरकार के अनुसार अब न्याय सिर्फ कागजों में नहीं है, बल्कि समय पर जनता तक पहुंचना चाहिए। वर्षों तक लंबी चलने वाली प्रक्रियाओं को तेज करने का दावा करते हुए प्रशासन का कहना है कि अपराध के बोझ को बढ़ाने वालों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। कभी माफिया राज के लिए बदनाम उत्तर प्रदेश 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसी योजनाओं के कारण नई पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं कि माफियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा जिससे उसको समझ में आए। सरकार के अनुसार अवैध कब्जों से हजारों करोड़ रुपए की जमीन मुक्त कराई गई और गरीबों के लिए आवास और विकास कार्यों का सस्ता रास्ता खोला गया। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 3.5 लाख फंसे हुए बायर्स को राहत देना भी इसी नीति का एक हिस्सा बताया गया। 2017 में जहां यूपी के पास मात्र 1.5 एक्सप्रेसवे थे, आज सरकार का दावा है कि देश के कुल एक्सप्रेसवे नेटवर्क का लगभग 55% हिस्सा राज्य में है। 2017 के 2 एयरपोर्ट अब बढ़कर 16 संचालित एयरपोर्ट तक पहुंच चुके हैं। मेट्रो, रैपिड रेल, चौड़ी सड़कें और स्मार्ट शहरों की दिशा में बढ़ते कदम उत्तर प्रदेश के विकास इंजन के रूप में स्थापित करने की कोशिश दिखा रहा है। सरकार अगले 3 वर्षों में शहरीकरण को 23% से बढ़ाकर 40% तक ले जाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। महिलाओं की सुरक्षा को शासन ने सामाजिक बदलाव का केंद्र बताया है। पुलिस बल ने 44,000 महिला कर्मियों की तैनाती, स्वयं सहायता समूह का विस्तार और मिशन शक्ति अभियान, ये सब कार्यक्रम महिलाओं के लिए सुरक्षा, सम्मान और अवसर देने की दिशा में काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की सख्ती, बुनियादी ढांचे का विस्तार और महिलाओं के सशक्तिकरण को मिलाकर उत्तर प्रदेश आज एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। आने वाले वर्षों में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये रफ्तार कितनी कायम रहती है और उत्तर प्रदेश आगे कौन सी नई उपलब्धि लिखता है। दोस्तों, यूपी की हर छोटी बड़ी खबर यही मिलेगी द इंडिया लाइव पर, तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें।